दोस्तों, इस्लामाबाद से उठती खबरें इस वक्त किसी आने वाले तूफान की दस्तक जैसी लग रही हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है। ये वो कहानी है जो अगले कुछ घंटों में दुनिया की दिशा बदल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी, वो अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर शब्द, हर बयान और हर फैसला आग में घी डालने जैसा साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, युद्ध विराम अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं है। बुधवार की शाम बस वही आखिरी सीमा है। उसके बाद क्या होगा? यही सवाल इस वक्त पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। इधर अमेरिका अपने प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रहा है, जैसे कोई आखिरी दांव खेलने जा रहा हो। लेकिन उधर ईरान ने दरवाजा लगभग बंद कर दिया है। उनका कहना है, बातचीत होगी तो बराबरी की होगी, दबाव में नहीं। और यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिया का तेवर साफ बता रहा है कि ये कोई झुकने वाला देश नहीं है। उनके शब्दों में एक चुनौती छिपी है, एक सीधी चेतावनी ईरान डरने वालों में से नहीं, बल्कि टकराने वालों में से है। वो कहते हैं कि अमेरिका के इशारे साफ नहीं हैं, बल्कि विरोधाभासी हैं। जैसे कोई खेल खेला जा रहा हो, जिसमें असली मकसद बातचीत नहीं, बल्कि समर्पण कराना है। और दूसरी तरफ ट्रंप, उनका अंदाजा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि डील हो सकती है, सब ठीक हो सकता है, और दूसरी तरफ ऐसी बातें कर देते हैं जो सीधे तबाही की ओर इशारा करती हैं। मानो दुनिया को यह एहसास दिलाना चाहते हो कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं, तो अंजाम बहुत भारी होगा। अब जरा उस जगह की तस्वीर सोचिए जहां से दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, हॉर्मुज। वहां इस वक्त सन्नाटा है, डर है और इंतजार है। जहाज रुक गए हैं, कप्तान हिचक रहे हैं, हर कोई सोच रहा है कहीं अगला पल आखिरी सुरक्षित पल ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खतरा तो अब सामने आ रहा है। अमेरिका ने एक ईरानी जहाज पर कब्जा किया और उसके जवाब में ईरान ने अपने ड्रोन आसमान में उतार दिए। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक संदेश था, अगर छेड़ा तो छोड़ा नहीं जाएगा। ईरान के नेताओं के शब्दों में अब साफ गूंज है, बातचीत चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ। अगर कोई इसे झुकाने की कोशिश करेगा तो मैदान में जवाब मिलेगा। और इसी बीच इराक से एक और खतरनाक संकेत आता है। हथियारबंद समूह कह रहे हैं कि अगर युद्ध विराम खत्म हुआ तो इस बार हमले पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा भयानक होंगे। अब सोचिए, एक तरफ ट्रंप, जिनकी जिद उन्हें पीछे हटने नहीं देती, दूसरी तरफ ईरान, जो झुकना नहीं जानता, और इनके बीच खड़ी है पूरी दुनिया, जो बस उस एक पल का इंतजार कर रही है जब घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी और सब कुछ बदल जाएगा। सवाल अब ये नहीं है कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आखिरी पल आएगा तब कौन पहला वार करेगा, और क्या उस एक वार के बाद दुनिया फिर कभी पहले जैसी रह पाएगी। अब जो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, वो सिर्फ एक युद्ध या शांति की कहानी नहीं है, ये असल में समय के खेल की कहानी है। यह बंदूकें जितनी खतरनाक हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है इंतजार। देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हथियार मिसाइल या ड्रोन नहीं, बल्कि डेडलाइन बन चुकी है। जैसे जैसे वह तय समय करीब आ रहा है, दोनों तरफ दबाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अक्सर इतिहास क्या कहता है, जब समय खत्म होने वाला होता है, तब कोई न कोई ऐसा कदम उठता है जो बातचीत को नहीं बल्कि टकराव को जन्म देता है। मुझे जो सबसे अलग चीज दिख रही है, वो यह है कि इस बार लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहने वाली। पर्दे के पीछे कई ताकतें अपनी चालें चल रही हैं। पाकिस्तान का नाम अचानक बीच में आना, इराकी ग्रुप्स का सक्रिय होना, हॉर्मुज में जहाजों का रुकना, ये सब इशारे हैं कि एक बड़ा घेरा बन रहा है। जैसे शतरंज की बिसात पर राजा और वजीर ही नहीं, छोटे छोटे मोहरे भी अचानक खेल बदल देते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात छिपी है। अगर आखिरी समय तक बातचीत नहीं होती, तो हो सकता है कि अचानक कोई छोटा हमला हो, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि दुनिया को संदेश मिल जाए। इसे आप एक तरह का टेस्ट वॉर कह सकते हैं, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत और इरादे को परखेंगे बिना पूरी जंग छेड़े। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि अगर वह छोटा टकराव भी नियंत्रण से बाहर चला गया, तो फिर इसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। खासकर तब जब अलग अलग देशों के समूह पहले से तैयार बैठे हों। एक और बात जो लोग शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है डर का असर। खाड़ी में जहाजों का रुकना सिर्फ व्यापार की खबर नहीं है, ये एक संकेत है कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी अब जोखिम लेने से बच रहे हैं।
और जब बड़े खिलाड़ी पीछे हटते हैं तो अक्सर मैदान उन ताकतों के लिए खुल जाता है जो ज्यादा आक्रामक होती हैं। आने वाले दिनों में सबसे चौंकाने वाली चीज क्या हो सकती है? हो सकता है कि अचानक कोई ऐसा देश या समूह सामने आए जिसका नाम अभी चर्चा में नहीं है, लेकिन वो इस पूरे खेल को नई दिशा दे दे। क्योंकि जब हालात इतने गर्म हो जाते हैं तब अक्सर तीसरा खिलाड़ी ही सबसे बड़ा खेल कर जाता है। और सबसे अहम बात, ये जो टकराव दिख रहा है ये सिर्फ जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तेल, व्यापार और यहां तक कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। धीरे धीरे ये एक ऐसी चेन रिएक्शन बना सकता है जहां एक घटना दूसरी को जन्म देती जाएगी। अब असली सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर पहली चिंगारी भड़की तो क्या कोई उसे बुझा पाएगा, या फिर ये आग धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी लपटों में ले लेगी। आगे जो होने वाला है वो सीधा सादा युद्ध या शांति का फैसला नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी खामोश लड़ाई होगी जो दिखेगी कम और असर ज्यादा करेगी। संभव है कि शुरुआत में सबको लगे कि टकराव टल गया, अचानक बयान नरम पड़ जाएं, बातचीत की हल्की सी उम्मीद दिखे, लेकिन असल में वो सिर्फ समय खरीदने का खेल होगा, क्योंकि दोनों पक्ष अब एक दूसरे को समझ चुके हैं। सीधी जंग बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए अब चालें पर्दे के पीछे चली जाएंगी। आने वाले समय में आपको बड़े धमाके कम और छोटे छोटे झटके ज्यादा दिखेंगे। कभी समुद्र में किसी जहाज के साथ घटना, कभी किसी ठिकाने पर सीमित हमला, कभी किसी समूह का अचानक सक्रिय होना। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां युद्ध आधिकारिक रूप से घोषित नहीं होगा, लेकिन हर दिन युद्ध जैसा लगेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि यह टकराव धीरे धीरे फैलता जाएगा। अभी जो मामला दो देशों के बीच दिख रहा है वह धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। अलग अलग समूह, अलग अलग देशों के अंदर छिपे गुट, ये सब अपने अपने तरीके से इसमें शामिल होंगे और यहीं पर असली खतरा पैदा होगा। क्योंकि जब लड़ाई कई दिशाओं में फैलती है तब उसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक और दिलचस्प संभावना है और वो शायद सबसे चौंकाने वाली होगी। हो सकता है कि अचानक किसी बड़े टकराव के बाद जब दुनिया को लगे कि अब सब खत्म होने वाला है, उसी वक्त दोनों पक्ष पीछे हट जाएं, जैसे आखिरी सेकंड में ब्रेक लगाना। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर एक कदम और आगे बढ़े तो वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। इस पूरे खेल में असली असर आम लोगों पर दिखेगा। तेल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक धीरे धीरे सब पर असर पड़ेगा और तब लोगों को समझ आएगा कि ये सिर्फ दूर कहीं चल रही जंग नहीं है, बल्कि इसका असर उनके घर तक पहुंच चुका है। और अंत में सबसे बड़ी बात, ये कहानी जल्दी खत्म नहीं होगी। ये एक लंबी खिंचने वाली स्थिति बनेगी जहां हर कुछ दिनों में नया मोड़ आएगा, नई खबर आएगी और हर बार लगेगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। असल सवाल यही है, क्या ये खेल धीरे धीरे ठंडा होगा या फिर किसी एक गलत कदम से अचानक इतना भड़क जाएगा कि फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा।